Hello dear friends, we are going to discuss about the second part of the hereditary chapter, and it is the main heading is dihybrid cross. इसके पहले हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस किया था जिसमें मेंडल ने सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को कंसिडर किया था। अब इसमें डाइहाइब्रिड क्रॉस का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन जानेंगे। When two pairs of characters are taken into consideration, it is called as डाइहाइब्रिड क्रॉस। जब दो जोड़े लक्षणों को एक साथ कंसिडर करेंगे तो इसको हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो इस प्रकार है। Tall plants with round seeds and dwarf plants with wrinkled seeds। दो जोड़े लक्षण हो गए। पहला जोड़ा क्या हुआ? टॉलनेस और राउंड शेप ऑफ द सीड। दूसरा ड्वार्फनेस एंड रिंकल्ड शेप ऑफ द सीड्स। राउंड शेप टॉल प्लांट होगा, उसमें गोलाकार बीज थे, और जो ड्वार्फ प्लांट था उसमें इस तरह के रिंकल्ड बीज थे। इस तरह से दो जोड़े लक्षणों को एक साथ उन्होंने कंसिडर करके अपना क्रॉस किया। तो मेंडल ने जब टॉल प्लांट को जिसमें राउंड सीड था, ड्वार्फ प्लांट जिसमें रिंकल्ड सीड है, उसके साथ क्रॉस कराया, तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। और ये गैमेट जब एक साथ कंबाइन होगा तो कंबाइन होने के बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। और इस तरह से इन्होंने सेपरेटली कई टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया। तो F1 जनरेशन में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ऑल द प्लांट्स वे आर शोइंग ओनली द डोमिनेंट कैरेक्टर्स, यानी ऑल द प्लांट्स वे आर टॉल हैविंग द राउंड शेप ऑफ द सीड्स। लेकिन जीनोटिपिकली अगर देखा जाए तो इसमें ड्वार्फनेस का स्मॉल टी और रिंकल्ड सीड का स्मॉल आर वाला भी जीन प्रेजेंट था। तो ये F1 जनरेशन में उन्होंने जितने भी प्लांट्स ऑब्जर्व किए सब में उन्होंने देखा कि ऑल द प्लांट्स वेयर हैविंग द डोमिनेंट जीन्स कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर दैट वाज द टॉलनेस ऑफ द प्लांट्स एट द राउंड शेप ऑफ द सीड्स। अब इस तरह से टॉल प्लांट जो F1 जनरेशन में उन्हें मिला उसको उन्होंने अगले F2 जनरेशन के लिए फिर से क्रॉस कराया। तो उसके लिए हम लोग इस तरह का पाई चार्ट बनाते हैं। एक साइड में हम लोग मेल गैमेट लिखेंगे, दूसरी साइड में फीमेल गैमेट लिखेंगे। मेल गैमेट इसमें जो आपका प्लांट था कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर F1 जनरेशन वाला, तो इसके जो गैमेट बनेंगे दोनों कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर और स्मॉल टी के साथ small r. There were 4 kinds of the gametes. Similarly, female gamete भी capital T, capital R,
कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R एंड स्मॉल t स्मॉल r। 4 तरह के मेल गैमेट बने और 4 तरह के फीमेल गैमेट्स बने। अब इसको आपस में जब आप क्रॉस कराओगे तो इसका रिजल्ट देखो क्या आएगा, कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल T देन कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R एंड स्मॉल r। अब इसको चारों के साथ क्रॉस कराएंगे, दोनों कैपिटल T, एक कैपिटल R एक स्मॉल r, दोनों कैपिटल T स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल r। सिमिलरली यहाँ पर जब क्रॉसिंग होगी, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t कैपिटल R एंड स्मॉल r। हियर क्रॉसिंग के बाद कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल r। ये है F2 जनरेशन के प्लांट्स के जीन्स। अब इसको देखा जाए कि कौन सा प्लांट कैसा कैरेक्टर वाला होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 जो इस कलर से हमने इंडिकेट किया है, ये 9 प्लांट्स ऐसे होंगे जो सब में टॉल होगा और इसके सीड का शेप जो है वो राउंड होगा। All these plants will be having tall plants and their seeds will be round in shape। इसी तरह से दूसरा देखा जाए, 1 2 और ये 3 जिसमें हमने सर्किल लगाया है, ये 3 प्लांट ऐसे होंगे जो टॉल तो होंगे लेकिन इसके सीड का शेप देखिए सब में कैपिटल R नहीं है, केवल स्मॉल r है। इट मीन्स द शेप ऑफ द सीड विल बी रिंकिल्ड। ये ऐसा होगा, ये टॉल और राउंड सीड वाला 9 प्लांट्स होंगे और टॉल विद रिंकिल्ड सीड 3 प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट this one 1 2 and 3, these 3 plants will be dwarf with round seed। ये 3 होंगे जो ड्वार्फ प्लांट है, हाइट कम है पौधे की और उसके सीड्स जो है गोलाकार है। और एक लास्ट रह गया, ये लास्ट इस तरह का सिंबल हमने बना दिया है। ये प्लांट कैसा होगा, एक ही होगा और ये कैसा है, ड्वार्फ प्लांट है और इसका सीड जो है रिंकिल्ड होगा। कहने का मतलब मेंडल ने जो डायहाइब्रिड क्रॉस किया, F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स जो हैं 100% डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे थे। ऑल द प्लांट्स वेयर टॉल हैविंग राउंड शेप ऑफ द सीड्स। और F2 जनरेशन में उन्होंने जो देखा उसका रेशियो उनको जो मिला था, इट वाज 9:3:3:1। और ये 9 प्लांट्स थे वो टॉल प्लांट थे और राउंड सीड वाले थे। 3 प्लांट्स जो थे टॉल विद रिंकिल्ड सीड्स, अदर 3 प्लांट्स वेयर डॉर्फ विद राउंड सीड्स एंड लास्ट वन was dwarf plant with wrinkled seed. On the basis of this experiment, dihybrid cross, Mendel's proposed the law that was named as Mendel's laws of independent assortment, जिसमें कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर किसी भी रिसेसिव कैरेक्टर के साथ उसके जीन हो सकते हैं। एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स दे सेग्रीगेट
क्योंकि हम लोग को पता है अधिकतर जो सेल्स होते हैं वो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड रहता है, लेकिन जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स द क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, डबल की जगह सिंगल सेट एक गैमेट में रहता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिज मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल proposed some laws and these laws were named as Mendel's laws of inheritance। इसको हम लोग +2 क्लास में और भी डिटेल में समझाया जाता है, इसके बारे में फिर विशेष बाद में बताया जाएगा। तो हेरिडिटी टॉपिक का मेन 2 पार्ट है, एक मेंडल्स का थोड़ा सा हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, और उसके बाद मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देन मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस, और इसके साथ ही हमारा हेरिडिटरी वाला पार्ट जो है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।